हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को इन्वर्स डिफरेंशिएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा दो फार्मूले लिखे थे यहाँ पर कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकंड। सेम tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट माइनस tan इनवर्स ऑफ सेकंड। अपन ये दो फार्मूले देखे थे, तो पूरे न्यूमेरिकल्स इन दो फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों फार्मूलों में सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखा कि डिनोमिनेटर का यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 होना जरूरी है। एक तो ऑलरेडी 1 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं मिलेंगे तो उसको 1 करना कंपल्सरी। दूसरी बात, ये अपोजिट साइन होना चाहिए। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ये सभी लोगों को मालूम है। हम लोग नाउ वी हैव टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b cos x अपॉन b माइनस a cos x देन फाइंड d बाय डी। तो सबसे पहले जैसा हमने यहाँ पर देखा कि डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म 1 होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 नहीं है, b है, इसलिए b को कॉमन निकालना, और कॉमन निकालना यानी डिवीजन करना। तो b कॉमन निकल गए तो 1 आ गए, और यहाँ पर डिवीजन हो गया तो a अपॉन b इंटू cos x आ। तो जो डिनोमिनेटर से अपन कॉमन निकाले उसी चीज को न्यूमरेटर से भी कॉमन निकालना। तो डिनोमिनेटर में हमने b कॉमन निकाला, इसलिए न्यूमरेटर से भी b कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालना है यानी डिवीजन करना है, यानी इसको भी डिवीजन होगा b से, और b कॉमन होगा तो आपका यहाँ पर cos x, जिसमें ये कैंसिल हो गए। तो a प्लस बी ए अपॉन बी प्लस cos x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b इंटू cos x, जिसमें हमने क्या देखा कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला में कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकंड। अब ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, एडिशन रूल लगाते हुए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड। a अपॉन b ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और इसमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह cos x है इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन tan इनवर्स था इसलिए पहले उसका डेरिवेटिव हो गया। कंपोजिट cos x होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव हो गया, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, and the final answer is minus sin x upon 1 plus cos square x is the value of dy by dx, and the question is over। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x माइनस x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 3 by 2 फाइंड dy by dx। सभी को मालूम है कि यहाँ पर x पावर 3 by 2 यानी रूट एक्स इंटू एक्स होता है, इसका पावर 1 by 2, इसका पावर 1, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर ऐड, 1 और हाफ को ऐड करने पर 3 by 2 आते हैं। तो इस तरह से हमने अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट माइनस tan इनवर्स ऑफ सेकंड, ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड। पहला ऑपरेशन इनवर्स है, उसका डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह रूट एक्स है उसका स्क्वायर होगा। कंपोजिट x होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जिसमें ये 1 ये 2 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, स्टैंडर्ड है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए तैयार। यहां पर हमने देखा कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स फाइंड डी पावर डी एक्स। तो क्वेश्चन की शुरुआत का जस्टिफिकेशन हमको डिनोमिनेटर से लेना है। डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, यहाँ पर x है, इसलिए उसको 1 बनाने के लिए x कॉमन करना पड़ेगा, और कॉमन लेना है ना डिवीजन करना है। यहाँ से कॉमन हो गया तो 1 बच गए, और इसको डिवीजन आ गया तो sin x अपॉन x हो गया, और जिसको डिनोमिनेटर से कॉमन निकालना है उसी को न्यूमरेटर से भी कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से x कॉमन किए यानी इसके अपॉन में x आ गए, और ये x कॉमन हो गया तो यहाँ पर sin x आ गया।
इसमें ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 1/x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू साइन एक्स, जिसमें tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकंड। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फार्मूला हमने यूज किया। कौन सा फार्मूला यूज किया यहाँ पर कि tan इनवर्स थीटा यानी cot इनवर्स ऑफ 1/थीटा। जब tan इनवर्स cot इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एंगल इज नाउ टू बी रिवर्स। 1/x का रिवर्स x/1 यानी x होगा। x से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बोथ साइड्स, ddx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ddx ऑफ राइट हैंड साइड। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह sin x है इसलिए उसका स्क्वायर, कंपोजिट होने के कारण उसका डबल डेरिवेटिव होगा और sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया। एंड ऑफ क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने के लिए तैयार। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 + 3x अपॉन 3 - 2x फाइंड dy बाय dx। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना जरूरी है। यहाँ पर 3 है, कॉमन कर दिए, यहाँ पर आ गए 1 और 3 से यहाँ पर डिवीजन होगा। 3 नीचे से कॉमन निकाले इसलिए न्यूमरेटर से भी 3 कॉमन निकाल लिए, तो इसके अपॉन में आ गए 3 और 3 कॉमन, तो यहाँ पर आ गए x। 3 से 3 कैंसिल होगा। tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकंड। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, एडिशन रूल लगा दिए, ddx ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ सेकंड। क्या देखा यहाँ पर कांस्टेंट है, डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 होगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। एंड ऑफ क्वेश्चन इज ओवर। इन द सेम सेंस वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आल्सो। y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2 - 5x अपॉन 5 + 2x। हमको रिक्वायर्ड फार्मूला tan है, इसीलिए हमने cot को सबसे पहले tan में बदल दिया। तो मैंने अभी बताया था कि cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना यानी एंगल का रिवर्स होना। यहाँ पर जैसे cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा, एंगल शुड बी रिवर्स 5 + 2x अपॉन 2 - 5x। इसके आगे का प्रोसेस सभी लोगों को मालूम है क्या करना है करके, इसलिए इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलने के लिए तैयार। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। आपने क्या देखा कि फार्मूला लगाने के लिए न्यूमरेटर में 2 टर्म का रहना जरूरी है, इसीलिए 5x का हमने लिखा 3x + 2x, ये 5x होता है और 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर होता है, जिसमें हमने देखा कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकंड। सिंप्लीफिकेशन होगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ddx ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ सेकंड, एडिशन रूल लग गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर, एंगल कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव हुआ है। सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, कंपोजिट होने के कारण डबल डेरिवेटिव हुआ है। 3 कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, ddx ऑफ x 1, 2 कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, ddx ऑफ x 1, जिसमें इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा और 2x का परफेक्ट स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा। फाइनल आंसर इज 3 1 = 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 1 = 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड द क्वेश्चन इज ओवर। तब सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि आज मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया, इसी के ऊपर बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। अब जब बोर्ड के पेपर का वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर को अटेंड करते हैं, इसीलिए इसको बिना किसी लापरवाही के हर एक प्रॉब्लम को 5 बार आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे को जो पेपर होगा उसमें आप हायर टू हायर मार्क्स अचीव करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा मैं आपको सजेशन देते हुए आज का पीरियड टर्मिनेट करता हूँ। थैंक यू।